हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट लेकर आए हैं और वो रिक्रूटमेंट निकली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो ये जॉब रहेगी आपकी गवर्नमेंट रहेगी, मतलब गवर्नमेंट मतलब एक तरह की गवर्नमेंट जॉब रहेगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ने हैं नोटिफिकेशन के गो थ्रू। तो कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो प्लीज़ हम भी आपको बताएं, जितना बताएं उस पर मत जाया करो। एक बार आप पूरा पूरा नोटिफिकेशन गो थ्रू किया करो, क्योंकि कुछ देखो वीडियो इतनी लंबी नहीं बन सकती, क्योंकि इतना लंबी चीज़ है, इतने नंबर नोटिफिकेशन आपको पता 25-25, 30-30 पेज के भी होते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, क्योंकि हमसे भी कुछ ना कुछ रह जाए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं ब्रीफिंग करके, इसलिए। तो आज चलते हैं, बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो पोस्टें निकली गई हैं। तो ये उसका नोटिफिकेशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन AAI ईस्टर्न रीजन। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि कौन कौन अप्लाई कर, मैंने बोला ना इसमें बहुत ही थोड़े थोड़े ट्विस्ट है यहाँ पे, छोटे छोटे। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर अप्लाई करना है आपने तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम, मतलब इन्हीं जगह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। ईस्टर्न रीजन उन्होंने बोला है, तो ईस्टर्न रीजन के अंदर ये जब आते हैं उन्होंने बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों ने इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर अप्लाई करना है तो आपने इस वेबसाइट पर विजिट करना है, आपको सामने मैंने बोल्ड करती है, इस वेबसाइट पर जाके आपने विजिट करना है। नीचे आ जाते हैं, तो अब हम बात करेंगे पोस्ट की। बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी बहुत बढ़िया है। बस आप अगर लगे ना तो मेहनत कर लो, बस थोड़ी सी। बहुत अच्छी तनख्वाह देखो, आप देखो 36,000 से लेके 1,10,000। भाई साहब, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए क्या? चलते हैं, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की 9 पोस्ट है, आप देख लो कैसे बाइफिकेशन है। अकाउंट की 6 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की टोटल 32 पोस्ट है, ठीक है। सैलरी सभी की सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो डिपेंडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे उनके लिए पोस्ट है। अब हमारे पास मेन आता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्या रखा है? क्वालिफिकेशन उन्होंने रखा है इलेक्ट्रॉनिक केस में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज और डीम्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किसी से भी रिकॉग्नाइज और डीम्ड भी हो तो भी चलेगा। आपका डिप्लोमा चाहिए किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग में, और 2 साल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए उन्होंने बोला। यहाँ पे अकाउंट्स की बात करें तो आपके पास BCom होनी चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज, और कंप्यूटर का जो कोर्स होना चाहिए 3 से आपको 6 महीने का कोर्स होना चाहिए। यहाँ भी आपका 2 साल का क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। बात करें तो फायर सर्विस की, तो यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए प्लस 3 साल रेगुलर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज डीम्ड, मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज, किसी भी कहीं से भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। 12th पास होना चाहिए रेगुलर, और कितने? या 50 मार्क्स, 50% मार्क्स। भाई ये ज़्यादा ईजी है, इससे ऊपर से तो ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो अगर 12वीं पास हो 50% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस इसमें आपको कंडीशन क्या बोली? एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको, या वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशूड एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट, मतलब इससे 1 साल पहले का आपका चाहिए जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उन्होंने यहाँ पे। और लाइट का, ये मीडियम व्हीकल का था, ये लाइट का है, और ये भी एटलीस्ट ये 2 साल पहले का चाहिए। एडवर्टीजमेंट 30/9 को निकली, उससे 2 साल पहले, मतलब 20 का चाहिए, ये 21 का चाहिए, ये याद रखना। नीचे आ जाए, और ये डिजायरेबल अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू वेटेज ऑफ गिवन। अब वेटेज किसको दिए? अगर कंप्यूटर साइंस आपने रखी है प्लस 12th क्लास लेवल, NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर कोई इंडस्ट्री में आपका एविएशन रेगुलेशन इंडस्ट्रियल में आपका क्या है एक्सपीरियंस है, और बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम AI आपने किया हुआ है ऑल इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आपको बेनिफिट है। सब फायर ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज से किया है नागपुर, तो आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल वेटेज आपको मिलेगा। इन सभी को एडिशनल क्या मिलेगा? वेटेज मिल जाएगा आपको। बाकी अब तो आप तो फिजिकल फिटनेस आप चेक कर लेना, यहाँ से पढ़ना 6/6 होना चाहिए, नियर विजन इतनी होनी चाहिए, कलर विजन नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए,
फील्ड ऑफ विजन, यहाँ पे आप सब गो थ्रू करना, मेल कितनी है, फीमेल हाइट इतनी रखी है, चेस्ट, वेट, हेयरिंग, स्पीच, सारा। देखो ये जो है फिजिकल फिटनेस शैल बी वेरीफाइड थ्रू द मेडिकल टेस्ट। आगे चलें, क्योंकि देखो और जो एज मांगी है, एज सभी के केस में 18 से 30 साल तक होना चाहिए, 30/9/2022। और जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है SC/ST को 5 साल, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर को। और जो एक्स सर्विसमैन केस है, गवर्नमेंट रूल शेल शुड नॉट बी एक्सीड प्रिस्क्राइब एज लिमिट ऑफ 3 साल, 3 साल ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 10 साल फॉर 10 साल किसको देने, जो अपने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनके खुद के उनको देना, ठीक है। नीचे आ जाए, हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा। देखो दोनों के लिए अलग अलग है। पहले पोस्ट बात करें, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की बात करें तो उनके 2 पार्ट ए पार्ट बी में बांटा गया है। पार्ट ए में उनके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 50% मार्क्स। पार्ट बी में उनका आएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। और आपका अगर जनरल कैटेगरी तो 50 मार्क्स आपको लाने कंपलसरी है। और बात करें हम सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ भी 2 में बांटे गए हैं, पार्ट ए पार्ट बी। यहाँ पे 70% क्वेश्चन आने वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आने। वहाँ पे पहले कितने 50% मार्क्स है उनके, 50% थे, यहाँ पे है 70%। और पार्ट बी है 30%, वही जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश है। और यहाँ पे आपके 100 में से 50 मार्क्स आने मिनिमम कंपलसरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, और 50 मार्क्स किससे आने, जनरल, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 40 नंबर कंपलसरी है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ड्राइविंग टेस्ट होगा फॉर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस ओनली, ठीक है। मेडिकल फिटनेस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा फॉर, ये भी किसका होगा, फायर सर्विसेज ओनली का ही होगा। उसके बाद देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये भी किसका होगा, फायर सर्विस ओनली के लिए, मेल फीमेल चाहे जिसका भी। फिजिकल एफिशिएंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और नीचे जरा मेल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब ये उनका फिजिकल फिटनेस होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो और क्या एप्लीकेशन फीस उन्होंने जो बताई है, कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल एंड OBC, जो जनरल वाले और OBC उनके लिए 1000 रुपीज़ का बनाना है, एक्सक्लूडिंग ऑफ बैंक चार्जेस और सर्विस टैक्स। अब इस पर बैंक चार्जेस लगेंगे, सर्विस टैक्स लगेंगे। यार फॉर्म थोड़ा सा महंगा कर देते हैं, बाकी सब तो ठीक लगा अभी तक तो, लेकिन फॉर्म थोड़ा सा महंगा। और बाकी जो गर्ल्स हैं, SC/ST है, PWD है, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन है, EWS है, और अप्रेंटिस कंप्लीटिंग 1 ईयर हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा किसका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझे तो जॉब बहुत अच्छी लगी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आप वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड सिक्किम से हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट से इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना कोई टेस्ट नहीं, आपसे कंसर्न सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप सभी को आते हैं। और थोड़ा बहुत जनरली तो सभी को होती है, मतलब आपको पास होने का यहाँ पे बहुत ही अच्छा और अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और जाते जाते वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँच जाए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।